हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो कि हमारा है यूक्लिडियन डोमेन, और शॉर्ट में हम इसको ईडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं इसको शॉर्ट में ईडी लिखने वाला हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिकली हमने देखा था कि हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है। ठीक है, एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा था, उसके कुछ प्रोसीजर को डिस्कस करा था कि कब कैसे हम यूएफटी को चेक करते हैं, पीआईडी को चेक करते हैं विद डेफिनेशन एज वेल एज उनकी बेसिकली थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है जिसमें हम ईडी के बारे में जानेंगे, बेसिकली होता क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड फाइनल हम इन तीनों स्पेस का एक रिलेशन देखने वाले हैं, बेसिकली यूएफडी, पीआईडी एंड ईडी का। ठीक है, कौन किसको इम्प्लाई करेगा, किसका कन्वर्स कहाँ पे ट्रू है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, एंड बेसिकली हमारे 4 लेक्चर रिंग थ्योरी के बचे थे, तो मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें एक लेक्चर आपका आज होने वाला है एंड 3 लेक्चर आपके जो आपका फाइनल सेगमेंट है बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग का हम बेसिक्स लेक्चर 9 में देख करके आए थे। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग आपका होता क्या है, एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारा बचा है वो है रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल क्राइटेरिया ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली उस पे 3 लेक्चर आपका लगेगा, एंड अगेन जितने भी आपके लाइक मेन इंपॉर्टेंट हमने सेगमेंट कराए, फॉर एग्जांपल मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल और पीआईडी, यूएफडी, इन सब को मैं अगेन पॉलिनोमियल लिंक से बेसिकली लिंक करने वाला हूँ, जहाँ से आपके सीएसआईआर के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं, बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। सो तो पहली कंडीशन क्या है, लेट आर प्लस डॉट वेयर प्लस एंड डॉट आर जस्ट नोटेशन, ये इसके बाइनरी ऑपरेशन है, बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो डिफाइन ए फंक्शन, हमने एक फंक्शन डिफाइन करा डी आर स्टार टू एन यूनियन जीरो, बेसिकली नॉन जीरो इंटीजर्स। ओके, आर स्टार मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन। ओके, ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, दैट मीन डिस्टेंस ऑफ ए बी is bigger than equals to distance of b where a and b are non-zero element of r star. ठीक है, सेकेंड कंडीशन, वट एवर एलिमेंट यू चूज इनसाइड आर, जिसमें एक आपका नॉन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इनसाइड दिस इंटीग्रल डोमेन सच दैट, हम ये इम्प्लीकेशन यहाँ पे देते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर द डिस्टेंस ऑफ आर स्ट्रिक्ट लेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी। अगर ये केस कहीं पे आपको होल्ड नहीं मिला तो वहां पे आपको आर इक्वल्स टू जीरो दिखाना होगा, दैट्स इट। ओके, अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए इस स्पेस यानी कि इस इंटीग्रल डोमेन के ऊपर, तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये आपका बेसिकली ईडी कहलाने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका सेट ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज अगर आप सेकंड प्रॉपर्टीज को देखोगे तो ये कुछ आपको इंटीजर्स की ही क्वालिटी बता रही है, अगर ध्यान से देखोगे। बेसिकली हम लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, तो अगर आप ये लास्ट प्रॉपर्टी देखोगे तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम ही है। ठीक है, हमारे पास आर इक्वल्स टू लाइक हमने एक सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया लाइक जेड स्टार टू नॉन जीरो इंटीजर्स। तो फंक्शन क्या है भाई, जस्ट मॉडुलस फंक्शन, दैट्स इट। पहली कंडीशन ट्रिवियली ट्रू हो रही है, यू कैन इजीली वेरीफाई। अगर आप नॉन जीरो इंटीजर्स ले रहे हो तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो बेसिकली क्या आएगा, या तो इक्वल आएगा बी के, लाइक बी इज एनी इंटीजर्स, ए और बी भी आपके कोई भी इंटीजर्स हैं, या फिर वो इक्वल भी आ सकता है। तो ये कंडीशन आपकी होल्ड है। सेकंड कंडीशन इज नथिंग बट यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ओके, जिसको आप डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो ए बिलोंग्स टू जेड एंड we have a non-zero element v, then we can find q and r inside z. Why? Just because of this. Okay, such that we can write these things where r equals to 0 or r strictly less of modulus of b। अगर ये इससे लेस है तो इसका r का मॉडुलस भी इससे लेस होगा, एंड दिस इज नथिंग बट आवर डिस्टेंस फंक्शन। तो यही हमारा सेकंड कंडीशन था। दोनों कंडीशन होल्ड होगी तो बाय डेफिनेशन हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारा ईडी बन गया। ठीक है, ओके, लेट्स से टेक एनी फील्ड, एफ प्लस डॉट इज एनी फील्ड। तो हमने यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाया विच इज नथिंग बट कांस्टेंट फंक्शन वन, एंड वन यहाँ पे क्या है, तो इंपोर्टेंस वन का यहाँ पे क्या है,
थिंक अबाउट इट। सो वन इज हेयर यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट से ही यहाँ पे हमने ये आइडिया लगाया है, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो सारी कंडीशन होल्ड हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी ट्रिवियली ट्रू है। अगर आप कोई भी मेंबर ले रहे हो, एलिमेंट ले रहे हो एफ स्टार से, तो उनका प्रोडक्ट करोगे, आपका कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट ही देगा। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए डॉट बी इज आल्सो मेंबर ऑफ एफ स्टार, ठीक है। तो लेट ए बिलोंग्स टू एफ, बी इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। अगर बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो फील्ड की हमारे पास खासियत क्या होती है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो बी इनवर्स इज आल्सो देयर। ओके ओके, ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी का डेफिनेशन क्या है, यूनिटी को हम इन टर्म ऑफ इनवर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन था वहां पे हमें एग्जिस्टेंस फाइंड करनी थी कुछ क्यू और आर की इनसाइड दैट स्पेस और एक एनसेंट्रिकल डोमेन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं क्यू को ये ले लूँ और आर को यहाँ पे क्या है, आर आपका जीरो दिख रहा है, तो वी आर डन। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, फील्ड इज नथिंग बट इंटीग्रल डोमेन, इवन एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इस फैक्ट का फायदा क्या हुआ, अगर आपसे ईडी के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कई बार सीएसआईआर में क्वेश्चन आता है कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट डोमेन होगा, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन मिला, जेड मिल गया। इस फैक्ट से क्या मिला कि भाई कोई भी फील्ड ले लो वो आपका ईडी बनेगा। और फील्ड के कितने एग्जाम्पल हम पढ़ के आए हैं, भर भर के आए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो जेड पी क्यू आर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यू रूट टू, क्यू रूट टू रूट थ्री, क्यू रूट जीरो, क्यू रूट ऑफ क्यू ओवर आई, देयर आर मेनी। ओके, तो ये सारे आपके बेसिकली ईडी की कैटेगरी में जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्स। कन्वर्स के बारे में कुछ क्या कह सकते हो। सो कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मीन्स एवरी फील्ड इज ईडी, दैट इज फाइन। क्या हर एक ईडी फील्ड होगा, ये नहीं होगा। अभी हमने पहला एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स का यहाँ पे लिया था, विच इज नथिंग बट इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। ओके, सो कन्वर्स यहाँ पे क्या होगा, ट्रू नहीं है। ओके, कन्वर्स नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट, if we take the polynomial ring, entries are coming from the any field, let's say f is any field. Okay, तो आइडिया क्या है यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने का, हमको देखो एक कैसा फंक्शन बनाना है, आर स्टार टू नॉन जीरो इंटीजर्स पे बनाना है। तो आइडिया क्या होगा, तो यहाँ से आपको पॉलिनोमियल उठाने, और इधर जो उनका कोडोमेन है वो एक नंबर्स है। तो बेस्ट क्या है, अगर हम उस फंक्शन की डिग्री से फंक्शन डिफाइन कर ले, दैट मीन्स ये डिस्टेंस फंक्शन मैंने जो बनाया वो इज नथिंग बट डिग्री ऑफ एफ एक्स। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट डिग्री फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड इट्स डिग्री लेस देन इक्वल टू किससे होगी, अगर आप दो नॉन जीरो फंक्शन ले रहे हो, क्योंकि ये क्वांटिटी कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो आप, नॉन जीरो फंक्शन है जी, कुछ ना कुछ डिग्री होगी भाई यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लेस और इक्वल होगी, राइट। ओके, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी डिग्री। वाई, ये हर जगह पे ट्रू नहीं होता, ठीक है, बी केयरफुल। ये कहाँ पे ट्रू होता है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आर आपके पास क्या हो, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इक्वलिटी यहाँ पे आती है, एंड दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ओवर फंक्शन, यही मुझे प्रूफ करना था फर्स्ट कंडीशन। व्हाट कैन यू से अबाउट सेकंड कंडीशन, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी। बेसिकली जो पॉलिनोमियल में होता है वहाँ पे तो डिवीजन एल्गोरिथम वर्क करता है ना, पॉलिनोमियल में भी आप बेसिकली डिवाइड करते हो। ओके, राइट। सो ये आपके लिए होमवर्क है, एक स्टेप लिखना है, डिवीजन एल्गोरिथम आपका पॉलिनोमियल में, ये आपके लिए हिंट है। एज इट इज वही है जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का बेसिकली आइडिया लिया था। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल बेसिकली इफ यू कंसीडर दी गॉसियन इंटीजर्स का हम रिंग ले लें, इसकी एंट्रीज क्या होती है भाई, अगर एंट्रीज की बात करोगे लाइक ए प्लस आई बी, फिर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ओके, so if we define a function d I star to non-zero integers which is nothing but a plus ib equals to a square plus b square, ठीक है। आइडिया यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हम इसका क्या ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है। और मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिफाइन होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइडिया सिमिलर वही है जैसे हमने जेड पे डिफाइन करा था।
तो इसको आपको वेरीफाई करना है, ये फंक्शन मैंने दिया है, दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है, तो इट शुड बी यूक्लिडियन डोमेन। ओके, सिमिलरली जेड रूट माइनस ऑफ 2, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा लाइक दिस। ओके, तो ये भी आपका ईडी बनेगा, फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है, दोनों प्रॉपर्टी को आप फोल्ड करोगे। ओके, बोथ आर ईडी। ओके, बेसिकली जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर काफ़ी पावरफुल होते हैं। यहाँ पे यही ईडी है, इसके अलावा अगर आप ले रहे हो कुछ अनदर नंबर काइंड ऑफ जेड रूट ऑफ -3, जेड रूट ऑफ -5 लाइक दैट, तो ये आपके ईडी नहीं बनेंगे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि भाई जितने भी आपके पास ईडी हैं वो आपके पीआईडी होते हैं, ये आपके पास थ्योरम है। तो पीआईडी प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दिखाना होगा इसका कोई भी मैं आइडियल लूँ वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, यानी कि वो प्रिंसिपल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल इज नथिंग बट जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो लेट्स से आई बी एनी आइडियल ऑफ आर। अगर आई ट्रिवियल हुआ तो जीरो से जनरेट हो जाएगा। अगर आई आपका लेट्स से ईडी आर की बात कर रहे हैं, आर है, आर की इक्वल है, तो उसको आप यूनिटी एलिमेंट से जनरेट कर सकते हो। ओके ओके, जनरेट जनरेट का मतलब है इसमें इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे कुछ, लेट्स से ए इंटू आर टाइप के, आर बिलोंग्स टू आर, दिस इज नथिंग बट आइडियल जनरेटेड बाई ए। बट बी केयरफुल, ये शकल इसकी तभी होगी जब आर आपके पास कॉमटेटिव रिंग हो, और एवरीडी इज नथिंग बट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है तो इसके आइडियल की शकल जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं ऐसी होगी। अगर ये कॉमटेटिव को हटा दोगे, यहाँ पे फिर और टाइप के एलिमेंट भी आएंगे, काइंड ऑफ लाइक कुछ इस टाइप के सारे एलिमेंट यहाँ पे इकट्ठे करोगे आप। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट, अभी बात करते हैं अगर आपका प्रॉपर आइडियल हो और नॉन ट्रिवियल आइडियल हो। ओके, सो आर आपके पास ईडी है, तो एक फंक्शन आपको मिला होगा लाइक दिस बी एन फंक्शन। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इट विल इम्प्लाइज दैट आई इज नथिंग बट सबसेट ऑफ आर। तो अगर हम एक फंक्शन बनाए डी आई स्टार टू नॉन जीरो इंटीजर्स, तो क्या ये फंक्शन बाउंडेड बिलो नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज यहाँ बेसिकली कोडोमेन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। व्हाट डू मीन बाय इन्फीमम, इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखो, वी कैन फाइंड ए बिलोंग्स टू आई स्टार सच दैट, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जिसपे ये फंक्शन आपका क्या वैल्यू टेंड करेगा, इनफिमम वैल्यू। और इनफिमम आएगा कहाँ से, जो आपकी लाइक डी ओ बी बिलोंग्स टू आई स्टार, जो आपकी लाइक जो आउटपुट दोगे ना, डी इज अ फंक्शन, जो आउटपुट यहाँ पे दोगे इन्हीं वैल्यू का तो इनफिमम लोगे, दैट्स इट। तो एक पॉइंट आपका डोमेन में ऐसा मिलेगा जिसपे इनफिमम एग्जिस्ट हो, बिकॉज योर फंक्शन इज बाउंडेड बिलो। ओके, इनफिमम एग्जिस्ट करेगा। Next, whatever element, if we choose inside your ideal A is a non-zero element, so we can find Q and R inside R such that इस कंडीशन को हम होल्ड करा सकते हैं। Why? Because आपके पास गिवन है आपका स्ट्रक्चर जो R है वो आपका ED है, और जो एलिमेंट ले रहे हो आइडियल से वो आपके उस R के भी तो मेंबर होंगे। I इज अ सबसेट ऑफ R, R इज यहाँ पे क्या है, ED लेके चल रहे हो, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ED B I का मेंबर है, A भी I का मेंबर है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल it should be member of iota, or we can say b minus a into q is nothing but, यहाँ से वैल्यू निकालोगे r, r belongs to r I। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला हमें, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी से लिखा है। अब भाई हमने ये कहा था कि अगर इन्फिमम मिला है तो इन्फिमम भी से वैल्यू पे मिला था। ठीक है, ओके, यानी कि एक मेंबर आपको ए आई में मिल गया था जिसपे इन्फिमम वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, एक अनदर पॉइंट आप लेके आए हो, कहाँ पे, इस आई में। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम इसका जो डिस्टेंस होगा डी ऑफ आर, ये क्या होगा, बिगर देन इक्वल्स टू दिस वन, यस और नो, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, क्योंकि इन्फिमम आपका ए पे था। अगर आप ऐसा और पॉइंट लेकर के आ रहे हो, दैट मीन्स ए आपका इन्फिमम नहीं रहेगा, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो इन्फिमम की प्रॉपर्टीज होती है, राइट। ओके, बिकॉज वॉट एवर ए यू चूज उसके लिए आपका ये वैल्यू है, डी ऑफ ए इज इन्फिमम। बट यहाँ पे अगर जैसे आपने आर पॉइंट यहाँ पे लिया दूसरा आई से, दैट मीन्स ये तो इन्फिमम नहीं हो सकता ना। इफ यू रिमूव द इन्फिमम दैट मीन्स यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, बिगर देन इक्वल्स टू, वो यहाँ पे लिखा है, जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, ये डिस्टेंस फंक्शन ऐसे हो गया।
अब अभी मैंने बाय डेफिनेशन रीडी की बताया था, अगर ऐसी कंडीशन आए तो किसको जीरो होना पड़ेगा, आर को जीरो। तो यहाँ से क्या हुआ, आर को जीरो होना पड़ा। तो आर को जीरो होने से क्या हुआ, बी इज मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, बी कैन बी रिटन एज ए इंटू क्यू। क्यू इज अ मेंबर ऑफ आर। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, आई एक रैंडमली एलिमेंट था बी का, हमने हर एक एलिमेंट को आई के किससे जनरेट कर दिया, यहाँ पे बना दिया इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर दिया है, और सिंगल एलिमेंट से जनरेट करने का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है, और ये आर्बिट्ररी प्रूफ कर रहे हैं, तो एवरी आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, so this is nothing but PID. So every D is PID. Okay. Next, what can you say about converse? Just think about it. Take a pause here. आगे सब कुछ डिस्कस हो जाएगा जब मैं फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखते हैं। सो कन्वर्स मीन्स क्या पीआईडी भी आपका आईडी होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर द पॉलिनोमियल रिंग आर ओवर एक्स। आर कोई भी रिंग है तो उसमें पॉलिनोमियल्स आएंगे जिसके कोफिशिएंट आर से आएंगे। एक आइडियल कंसीडर करा जनरेटेड बाय एक्स, जिसका मतलब ये होगा, तो Rx over this ideal generated by R, this is isomorphic to R. Why? होमवर्क, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीजें करा के आया हूँ। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म की। तो इफ Rx is PID, suppose Rx is PID, it will implies that Rx is, अगर PID है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इंटीग्रल डोमेन होती है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इफ एंड ओनली हमारे पास एक फैक्ट है, जब मैंने 9 लेक्चर में बताया था कि आर भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। दैट मीन्स ये वाला अभी इंटीग्रल डोमेन हो गया तो ये भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ये इंटीग्रल डोमेन हो गया तो ये आइडियल प्राइम आइडियल हो जाएगा। और इन अ पीआईडी, प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, इन अ पीआईडी आइडियल जनरेटेड बाय, और वी कैन से दिस इज नथिंग बट नॉन जीरो प्राइम आइडियल, और इन अ पीआईडी नॉन जीरो प्राइम आइडियल मस्ट बी मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल हो गया, तो यानी कि मैक्सिमल आइडियल होने से क्या हो गया, आर जो आपका है वो फील्ड हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया, अगर आर आपके पास फील्ड है तो जो आर ओवर एक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो पीआईडी होते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में देख करके आए थे। इफ आर इज अ फील्ड देन आर ओवर एक्स टाइप का जो होगा वो पीआईडी होगा। अब कन्वर्स यहाँ पे प्रूफ कर दिया, इफ आर एक्स इज पीआईडी देन आर मस्ट बी फील्ड, तो ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ हो गया। इवन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज ईडी देन एफ एक्स इज पीआईडी, तो एफ मस्ट बी फील्ड। इफ एफ इज अ फील्ड देन अभी मैंने प्रूफ किया है जो एफ एक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो ईडी होते हैं। ओके, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस स्पेसेस, इनके बारे में क्या कह सकते हो, क्यू ओवर एक्स वाई एंड जेड रूट माइनस थ्री, इनके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। इनको अभी के लिए पॉज करो और खुद से क्वेश्चन करो क्या कह सकते हो। ठीक है, अभी आगे मैं इनको डिस्कस कराने वाला हूँ बेसिकली क्या ये स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, तीनों बेसिकली जो हमारे पास स्पेस है। अभी हमने क्या देखा, हर एक फील्ड आपका एडी होगा, एवरी डी इज पीआईडी। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था एवरी पीआईडी इज यूएफडी एंड एवरी यूएफडी इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, व्हाट अबाउट द कन्वर्स, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या हर एक इंटीग्रल डोमेन यूएफडी होगा, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है बट यूएफडी नहीं है। क्यों यूएफडी नहीं है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, हम इसको ऑलरेडी करके आए। अगर मैं इसमें एलिमेंट लूँ फोर, फोर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, टू क्रॉस टू, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं उसको, रूट थ्री माइनस आयोटा, रूट थ्री प्लस आयोटा। यहाँ पे एक एलिमेंट आपने लिया, एक नॉन यूनिट एलिमेंट ऐसे आपने लिया जिसका आपने फैक्टराइजेशन किया। ओके, ये फैक्टराइजेशन क्या है आपका, यूनिक नहीं है अप टू एसोसिएट। व्हाट डू मीन बाय एसोसिएट, ए और बी एसोसिएट कब कहलाते हैं, अगर ये एक दो दूसरे के यूनिट मल्टीपल हो। यूनिट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेड आई में बात करूं तो आई इज नथिंग बट यूनिट मल्टीपल ऑफ वन, वन इज यूनिट, इसको मैं यूनिट मल्टीपल लिख सकता हूं। ओके, तो जैसे आई और माइनस आई लिया,
तो यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ। सो आई इज एसोसिएट टू -i इन जेड आई। बट क्या ये यहाँ पे एसोसिएट है? क्या ट्रू को आप यूनिट मल्टीपल ऑफ ऐसा लिख सकते हो? ये ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट, यू कैन नॉट फाइंड एनी यूनिट हियर, ओके। So this is not a UFT, ओके। सो काउंटर एग्जांपल आपको मिल गया है। नेक्स्ट, क्या हर एक UFD PID होगा? अगेन दिस इज नॉट काइंड, आप ले सकते हो Z ओवर X। क्यों PID नहीं है? UFDA है, क्योंकि अगर R UFD है तो हमारे पास इफ एंड ओनली फैक्ट होता है R ओवर X पॉलिनोमियल रिंग भी आपका UFD होगा, है ना। तो ये आपका UFD नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको आइडियल मिल जाता है 2 एलिमेंट से जनरेटेड, जो कि आपका प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ PID। क्या एवरी PID ED होगा? नहीं, इसके लिए काउंटर एग्जांपल ये ले सकते हैं। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल, यू कैन वेरीफाई इजली, ओके। क्या हर एक ED आपका फील्ड होगा? दिस इज नॉट, आप Q और X ले सकते हैं। तो ये आपका ED है क्योंकि FX टाइप के स्ट्रक्चर PID होते हैं, ED होते हैं, UFD होती है, इसको मैंने प्रूव भी किया है। बट ये फील्ड नहीं है बिकॉज यहाँ पे इनवर्स का जो पॉलिनोमियल का इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो कॉन्ट्रापोजिटिव इज ऑलवेज देयर बिकॉज ये आपके ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव इज वेरी पावरफुल हियर। कहीं पे आपको ये पता चल गया कि ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव पे मैं इसलिए बार बार फोर्स करता हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो ये फैक्ट भी आपके साथ में होते हैं। क्वेश्चन कई बार इन्हीं की बेसिकली इन्हीं के ऊपर आता है, ओके। सो नॉट यू आई डी इम्प्लाइज नॉट यू एफ डी, ओके। यहां से लिख सकते हैं ना, इफ पी इम्प्लाइज क्यू देन माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस ऑफ पी ना। दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव। नॉट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज नॉट यूएफडी। अगर कहीं पे आपको ये पता लग गया कि स्ट्रक्चर नॉट यूएफडी है तो आप ये बोल दोगे वो नॉट पीआईडी है। नॉट पीआईडी है तो नॉट ईडी होगा, नॉट ईडी है तो नॉट फील्ड होगा। ये पावरफुल फैक्ट भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? लाइक इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने आपसे पूछा था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल रिंग को ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एस को क्यू एक्स मान लिया तो ये हो गया। क्या ये आपका बेसिकली पीआईडी होगा? क्योंकि पीआईडी की कंडीशन क्या थी, इफ एंड ओनली प्रूफ किया था ना, आर इज पीआईडी इफ एंड ओनली इफ आर इज फील्ड। अगर आर आपका फील्ड नहीं है तो वो पीआईडी नहीं होगा। कॉन्ट्रापोजिटिव का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एस और वाई कभी भी आपका फील्ड नहीं बनेगा क्योंकि पॉलिनोमियल रिंग इन वाई है, ठीक है। दिस इज नॉट अ फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका पीआईडी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन लगाया है, दिस इज नेवर पीआईडी। क्योंकि पीआईडी होने के लिए पॉलिनोमियल रिंग का जो स्ट्रक्चर था वो एफएक्स टाइप का होना चाहिए था। अगर वहाँ पे एफएक्स नहीं है, सिंपल आरएक्स है, आर कैन बी एनी रिंग, तो दिस इज नॉट अ पीआईडी, ओके। सो बेसिकली हमने ये कंक्लूजन लगाया कि पॉलिनोमियल रिंग मोर देन वन वेरिएबल इज नेवर पीआईडी। और अभी हमने क्या देखा है, कॉन्ट्रापोजिटिव, ईडी इंप्लाइज पीआईडी, नॉट पीआईडी इंप्लाइज नॉट ईडी, तो इट इज नॉट ईडी एज वेल। इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था, तो दिस इज नॉट अ यूएफडी। क्या ये पीआईडी होगा? नहीं, बिकॉज नॉट यूएफडी इंप्लाइज नॉट पीआईडी, नॉट पीआईडी इंप्लाइज नॉट ईडी, एंड नॉट ईडी इंप्लाइज नॉट फील्ड। तो इतना ऑब्जर्वेशन आप इसके बारे में लगा सकते हैं, इन फैक्ट को यूज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे ईडी है, पीआईडी, ईडी के बारे में पूछा है। अब आपका टास्क क्या है, इनमें सर्च करना कौन से पीआईडी होंगे, कौन से यूएफडी होंगे, क्योंकि ये दोनों मैं ऑलरेडी करा के आ चुका हूँ। ईडी का डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इन्हीं सेम एग्जांपल्स के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप बेसिकली पीआईडी और यूएफडी के बारे में चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। लुक एट दिस, अभी प्रूफ किया था, दिस इज नथिंग बट ईडी। यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन आपने बनाया भी था, बाय डेफिनेशन हमने देख लिया था। तो क्या फंक्शन था, ये फंक्शन था, ठीक है। तो दिस इज पीआईडी, ये फंक्शन है, इसको मैंने होमवर्क भी दिया है। क्या ये पीआईडी होगा? दिस इज नॉट पीआईडी। वाई? क्योंकि आपका इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, यहाँ पे जीरो डिविजर्स मिल रहे हैं आपको, राइट। सो दिस इज नॉट, ये हो जाएगा, दिस इज फील्ड, ओके। ये फील्ड है आपका। अगर फील्ड है तो एवरी फील्ड इज अ ईडी, तो ये आपका बेसिकली ईडी है। अगेन दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर, ये जेड आई के तो आइसोमॉर्फिक है और जेड आई आपका क्या है, बेसिकली ईडी है, तो ये भी आपका होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर?
क्या ये आपका बेसिकली ईडी होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है और हमारी पहली कंडीशन यही थी कि जो भी ये स्पेस है ईडी, पीआईडी, यूएफडी, इनकी फर्स्ट कंडीशन ही इंटीग्रल डोमेन थी, वो यही नहीं है। क्यों इंटीग्रल डोमेन नहीं है? आपको यहाँ पे जीरो डिविजर्स मिल सकते हैं, जैसे 1 और 2 ले लिया, दिस इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। 3 और 4 ले लिया, दिस इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5। यानी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का इंटरसेक्शन जीरो आ रहा है। जीरो ईयर जीरो एलिमेंट, और जीरो एलिमेंट पावर सेट नेचुरल नंबर क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो जीरो डिवाइजर्स मिल गए, तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो पीआईडी नहीं होगा। क्या ये आपका एडी होगा? अभी मैंने बताया था पॉलिनोमियल रिंग इन मोर देन वन वेरिएबल इज नेवर पीआईडी एंड नेवर ईडी। इवन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लुक एट दिस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स वाई जेड। ये आइडियल जो है आपका 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा आइडियल मिल गया इस स्पेस का जो 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और हमारी पीआईडी की डेफिनेशन ये थी कि हर एक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए, वो तो यहाँ पे नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पीआईडी। क्या ये आपके पास पीआईडी होगा? नहीं, ये आपका इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, तो ये आपका ईडी भी नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया था, इसके जीरो डिवाइजर्स बनाए थे। लाइक एफ एक्स को आप कंसिडर कर सकते हो एक्स माइनस हाफ, उस हाफ ऑफ रेंज में जीरो, देन उसके कॉम्प्लीमेंट में, और जो दूसरा फंक्शन बनाओगे जी, वो एफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट बना दो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फैक्टर रिंग वेयर आर इज अ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और आई यहाँ पे क्या है? द पावर सेट ऑफ 2n नंबर, 2n सेट, जो हमारा 2n सेट है, 2n इज अ सबसेट, यानी कि इवन नंबर्स का जो सबसेट है, कलेक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैक्सिमल आइडियल को डील करा था, इसका मैंने शॉर्ट लेक्चर सीरीज में बता रखा है, और जब स्पेशल प्रॉब्लम को डिस्कस करा था मैक्सिमल आइडियल की, वहां पे मैंने बताया था जो मैक्सिमल आइडियल होते हैं नेचुरल नंबर के, कैसे होते हैं? आपको ये सेट लेना पड़ेगा जिसकी कार्डिनलिटी एग्जैक्ट 1 हो। ठीक है, ये आपके मैक्सिमल होते हैं एज वेल एज प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को ऐसा पिक करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का, वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अलावा जो भी सेट होंगे वो आपके प्राइम आइडियल ही नहीं होते, प्राइम नहीं होंगे तो आपके मैक्सिमल भी नहीं होंगे, तो स्ट्रक्चर आपका फील्ड नहीं है। इवन ये स्ट्रक्चर आपका इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, बिकॉज अभी मैंने बताया प्राइम आइडियल की भी शक्लें होती है और मैक्सिमल की भी यही होती है। तो दिस इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे n माइनस टू एन का कार्डिनलिटी तो बिगर देन 1 है ना, सारे ओड टाइप के आ जाएंगे, 3 6 3 आ जाएगा, इस टाइप के नंबर आ जाएंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ये आपका इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट ईडी। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फैक्टर रिंग, जहाँ पे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का रिंग है और उसका आइडियल ये लिया है। अभी देखो, ये मैंने बताया कि इट इज मैक्सिमल, इस टाइप के आइडियल मैक्सिमल होते हैं। अगर ये मैक्सिमल होगा तो ये फैक्टर रिंग फील्ड हो जाएगा, अगर ये फैक्टर रिंग फील्ड हो गया तो इट शुड बी ईडी। ओके, तो इट शुड बी ईडी। अगेन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? सो इस रिंग के बारे में आपको अच्छे से पता है, मैं डिस्कस भी करके आया हूँ। इसके जो मैक्सिमल आइडियल होते हैं वो होते हैं जो 1 पॉइंट पे वेनिसेस होते हैं, तो दिस आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। तो ये फैक्टरिंग होगा, ये फील्ड होगा, इवन दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में इसको मैं करके आया हूँ। ठीक है, तो दिस इज फील्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज ईडी, क्योंकि एवरी फील्ड हमारे पास ईडी होता है, इसको हमने प्रूव किया है। इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या कह सकते हो? ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Z2। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। आइडिया क्या है, मैं एक के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली कैसे Z2 के बारे में देख सकते हैं, अगर आप जनरल डेफिनेशन यहाँ पे लगाओगे, और आई होप मैंने प्रीवियस लेक्चर में चीजें बताई भी होंगी। तो फैक्टरिंग का डेफिनेशन क्या होता है? यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल आएगा प्लस दिस आइडियल जनरेटेड बाय 2 एंड x, वेयर सारे कोफिशिएंट आपके इंटीजर से आ रहे हैं। तो ट्राई टू फाइंड ये जो फैक्टरिंग है इसका बिहेवियर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट है 2 x बोथ आर मेंबर ऑफ दिस आइडियल। ठीक है, तो 2 प्लस समथिंग अगर आप करोगे, ये इसका मेंबर है, तो दिस इज नथिंग बट 0 प्लस समथिंग। सिमिलरली, या फिर मैं अगर x की बात करूं, x भी यहाँ पे मेंबर है। तो मतलब क्या है इस चीज का? यहाँ पे जो एलिमेंट है 0 2, ये काइंड ऑफ जीरो ही है। यहाँ पे मैंने आइडियल का प्रॉपर्टी यूज करा है, a प्लस आई इक्वल्स टू आई हो जाएगा इफ एंड ओनली अगर ये आपका i का ही मेंबर हो, ये कोसेट प्रॉपर्टी है। ओके, इसका मतलब क्या है
यहाँ पे 2 इक्वल्स टू आपको 0 मिल रहा है और x इक्वल्स टू आपको 0 मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है 2 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है? यानी कि यहाँ पे एक रेसिड्यू क्लास फॉलो हो रही है। x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे डाल दोगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ये फैक्टरिंग दिखने में कैसा हो जाएगा? लाइक a नॉट प्लस समथिंग 2x, क्योंकि x 0 है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है भाई? कि भाई 2 से सारे नंबर को रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे 3 आया, 3 को आप 2 प्लस 1 लिख सकते हो। 2 इक्विवेलेंट टू 0। ये वो है कि जैसे रेसिड्यू क्लास आप लगाते थे, एडिशन मोड लो एंड मल्टीप्लिकेशन मोड लो, तो ये 0 हो गया तो 3 1 के ही इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या है? आपके पास एलिमेंट की चॉइस कितनी है? 2 पे जाके 0 आ रहा है, तो इस ए नोट की चॉइस कितनी बनी? इस ए नोट की चॉइस आपके पास बनी 0 एंड 1, और वी कैन से Z2। अब ये जो रिंग होगा ये आपको भली बात ही दिख रहा है कि किसके आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है? आपको एक मैप डिफाइन करना होगा, और मैप क्या होता है? सेट सेट को देख के तो डिफाइन करते हैं, उसके एलिमेंट को जान के। तो हमने एलिमेंट को यहाँ पे जान लिया, तो दिस इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Z2। Z2 इज अ फील्ड, तो ये आपका स्ट्रक्चर फैक्टरिंग फील्ड है, तो फील्ड है तो ईडी होगा। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, सेम वे में कर सकते हो। ओके, सेम वे में कर सकते हो। दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, सो दैट्स व्हाई नॉट पीआईडी। दिस स्ट्रक्चर इज आइसोमॉर्फिक टू ZM। अब जेड एम आपका फील्ड कहाँ पे होता है वो देखना होगा, तो इसको ईडी आप तभी बोलोगे जब एम आपको यहाँ पे प्राइम टाइप का मिलेगा। अगर प्राइम नहीं है तो दिस इज नॉट ईडी। ओके, तो प्राइम के लिए ईडी हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर वे में आप दिखा सकते हो, ये स्ट्रक्चर जेड एम एक्स के आइसोमॉर्फिक आएगा, ऐसे ही आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आइडिया ये है जैसे मैंने इसके लिए बताया। और ये स्ट्रक्चर आपका फील्ड कब बनेगा? आपके पास इंफॉर्मेशन है जब एम आपका प्राइम हो एंड 4 डिवाइड p माइनस 3। जब जब ये कंडीशन होगी तो आपके पास ये चीजें ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो तब ये ईडी बनेगा, अदरवाइज ईडी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप m को 3 ले लो, तो प्राइम है और 4 डिवाइड 3 माइनस 3 तो वर्क कर रहा है। m को 7 ले लो, वर्क कर रहा है। सो तब ये आपका स्ट्रक्चर ईडी बनेगा। नेक्स्ट, इसके बारे में क्या कह सकते हो? इन सिमिलर वे दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू। आइडिया सेम है। ओके, कैसे? जैसे आप लिखोगे इसको, ये आपने लिखा है, यहाँ पे क्या होगा? पॉलिनोमियल रिंग, यानी कि कुछ टू वेरिएबल की, लाइक ए नोट प्लस a1x a2y a3xy, कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल आएगा कि नहीं आएगा? वेयर प्लस दिस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स वाई, कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे? ए आईज और बी आईज बेसिकली क्यू से आएंगे। ये आपका फैक्टरिंग का डेफिनेशन है। अब अगेन यहाँ पे एक्स और वाई जीरो की तरफ वर्क करेगा, जैसे मैंने लास्ट 2 और एक्स के बारे में देखा था। जब एक्स वाई यहाँ पे जीरो होगा तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो इस ए नोट की चॉइस ओनली किससे बचेगी? ओनली रैशनल से। तो क्लियरली आप यहाँ पे मैप डिफाइन कर सकते हो, इसको आप क्यू के आइसोमॉर्फिज्म में दिखा सकते हो। ठीक है, और क्यू इज अ फील्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ईडी। अभी हमने देखा था जो एफ एक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो आपकी ईडी होते हैं, तो दैट्स व्हाई Z7 इज अ फील्ड, ये आपका ईडी होगा। एंड दिस इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू सी। कैसे इसको मैंने बताया था, एक मैप मैंने डिफाइन करा था, आर एक्स टू सी फाई ओ पी एक्स इक्वल्स टू, क्या मैप डिफाइन करना है? पी ऑफ आई। ये आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बताया था। तो ऐसे आप इसको डील कर सकते हो आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सी। तो सी के आइसोमॉर्फिक है, सी इज अ फील्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज ईडी। सिमिलरली इसी वे में डिफाइन कर सकते हो, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आई, बट जेड आई आपका इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है, और जेड आई के बारे में क्या पता है? ईडी भी है, सो दैट्स व्हाई आपका ईडी हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस स्ट्रक्चर? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू आई। ठीक है, ये आइडिया यहाँ पे मैंने दिया है, क्योंकि बार बार प्रूफ करना टाइम वेस्ट है, क्योंकि मैंने एक बार इनको बताया है। प्रीवियस लेक्चर को के देखे होंगे तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपको पता है। इट इज फील्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज पीआईडी, सॉरी ईडी। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू रूट टू। मैप डिफाइन कर सकते हो क्यू रूट टू से, दिस इज एक्चुअली दिस इज क्यू एक्स, क्यू और एक्स से क्यू रूट टू, और मैप कैसा होगा? फाई ओ पी एक्स, it should be p of root 2. So again, you can verify easily it is onto ring homomorphism. So use the fundamental uh,
थ्योरम ऑफ लाइक होमोमॉर्फिज्म, सो वहाँ पे आर वाई कर्नल ऑफ f, if f is a homomorphic is isomorphic to, if it is onto then it is isomorphic to codominant, that's it. So it is a field, so that's why it is a ed. तो दिस इज ऑल अबाउट द ईडी। तो कितने अच्छे तरीके से हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, किस टाइप के स्ट्रक्चर आपके ईडी होते हैं, यही आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर जो है पीआईडी, यूएफडी, ईडी, इनसे कंबाइंड होकर क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, कौन किसको इम्प्लाई करता है ये सब कुछ आना चाहिए, किसका कन्वर्स कहाँ पे ट्रू है, क्या इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये सब एनालिसिस आपको आना चाहिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इरिड्यूसिबल रिंग एंड क्या इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया होता है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और अगेन इन सारे स्ट्रक्चर को, जो इस टाइप की रिंग दिख रही है ना, ये जो आइडियल पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहे हैं, अगेन इस पे हम आएंगे। तो वहाँ पे भी आप काफ़ी पावरफुल और ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने वाले हो। वहाँ पे मैं मैक्सिमिलिटी को भी रिवाइज कराऊंगा। वहाँ पे मैं लाइक ईडी, पीआईडी, इनके भी कुछ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, यानी कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो सेगमेंट होने वाला है, इसलिए वो सबसे हम लास्ट में कर रहे हैं और फाइनल सेगमेंट है रिंग थ्योरी का। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।